वेलकम टू प्रिया ठाकुर ट्यूटोरियल्स। आज के वीडियो का टॉपिक है कंपैरेटिव स्टडी ऑफ फीमेल कोन्स ऑफ लिविंग जिम्नोस्पर्म्स। So spermatophytes are the seed-bearing plants which are broadly divided into gymnosperms and angiosperms. In gymnosperms, the ovules or we can say seeds are naked, while in angiosperms they are covered by the wall of ovary. So क्या है, जो स्पर्मेटोफाइट्स होते हैं वो ब्रॉडली टू कैटेगरीज में डिवाइडेड है, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। सो जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं उनमें जो ओव्यूल्स होंगे या फिर सीड्स जिनको हम बोलते हैं वो नेकेड होंगे। ऑन अदर हैंड अगर हम एंजियोस्पर्म्स की बात करें, उनमें जो सीड्स होते हैं वो कवर्ड होते हैं ओवरी की वॉल में। ओव्यूल्स मेगास्पोरेंजिया आर अटैच टू द मेगास्पोरोफिल्स। ठीक है, जो ओव्यूल्स होते हैं जिनको हम मेगास्पोरेंजिया भी बोलते हैं वो मेगास्पोरोफिल्स के साथ अटैच होंगे। दीज मेगास्पोरोफिल्स आर जनरली एग्रीगेटेड टू फॉर्म अ कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स नोन एज फीमेल कॉन्स और वी कैन से फीमेल स्ट्रोबिलाई। सबसे पहले हम एक ओवरव्यू डिस्कस करते हैं कि किस तरह से जो है वो इन सब में, साइकस में, गिंको में, पाइनस में, इफेड्रा में, नीटम में किस तरह से जो है वो फीमेल कोन्स का स्ट्रक्चर होता है और कहाँ पे वो प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले एक इस तरह से कंपैरिजन हम देख लेते हैं, उसके बाद इनको एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे विद देयर डायग्राम्स। सबसे पहले बात करते हैं साइकस की। फीमेल कोन्स आर एब्सेंट। अब देखो, जो साइकस में अगर हम बात करें तो फीमेल कोन्स जो है वो एब्सेंट होते हैं। Only megasporophylls are present at the apex of columnar stem of female plant। यहाँ पे जो फीमेल कोन्स होंगे वो तो एब्सेंट होंगे और मेगास्पोरोफिल्स जो है वो प्रेजेंट होती हैं। ओव्यूल इज लार्जेस्ट इन द प्लांट किंगडम। अब जो साइकस का ओव्यूल होता है वो पूरे प्लांट किंगडम में सबसे लार्जेस्ट ओव्यूल होता है। ओव्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होगा? ओव्यूल इज ऑर्थोट्रोपस विद 3 लेयर्ड इंटेगुमेंट्स। यहाँ पे ओव्यूल की 3 इंटेगुमेंट्स होती हैं और ऑर्थोट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल होगा। सेकेंड बात करते हैं गिंको की। फीमेल कोन्स आर एट द एपिसेस ऑफ ड्वार्फ शूट्स। अब जो ड्वार्फ शूट्स होंगी उसके एपिसेस पे फीमेल कोन्स जो है वो प्रेजेंट होंगे। ईच कोन हैज़ अ लॉन्ग सेंट्रल एक्सिस हैविंग यूजुअली 2 और मोर ओव्यूल्स एट इट्स टॉप। अब जितने ईच कोन, अगर हम एक भी कोन की बात करें यहाँ पे, मतलब जितने भी कोन्स होंगे उनके पास एक लॉन्ग सेंट्रल एक्सिस होगी और उसके ऊपर क्या होंगे, 2 या 2 से ज़्यादा ओव्यूल्स जो है वो प्रेजेंट होंगे। अ रिम लाइक आउटग्रोथ इज प्रेजेंट बिलो द 3 लेयर्ड इंटेगुमेंट इज नोन एज कॉलर। कॉलर इज रिगार्डेड एज अ वेस्टिजियल मेगास्पोरोफिल। ओव्यूल इज ऑर्थोट्रोपस। यहाँ पे अगेन ओव्यूल कैसा होगा? ऑर्थोट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल होगा। नेक्स्ट बात करते हैं पाइनस की। फीमेल कोन इज लार्ज, वुडी, ब्राउन एंड ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड डिफरेंट स्पीशीज। अब पाइनस का जो फीमेल कोन होता है वो मोस्टली हमने देखा भी होता है, लार्ज होगा, वुडी होता है, ब्राउन कलर का होगा और उसकी डिफरेंट शेप्स होती हैं डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज में। इट टेक्स 3 years टू बिकम मैच्योर एंड सीड्स आर सेट इन द 3rd year। ठीक है, जो पाइनस का ओव्यूल होता है वो 3 years लेता है मैच्योर होने में और जो सीड्स उसके अंदर सेट होते हैं वो 3rd year में होंगे। कोन्स आर प्रेजेंट ऑन द अपर ब्रांचेस ऑफ मोनोशियस प्लांट्स। अब यहाँ पे जो कोन्स होंगे वो अपर ब्रांचेस में प्रेजेंट होंगे मोनोशियस प्लांट्स में। द ओव्यूल इज एनाट्रोपस। अब यहाँ पे जो ओव्यूल होगा वो कैसा होगा? एनाट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल होगा जिसमें 3 लेयर्ड इंटेगुमेंट्स जो है वो प्रेजेंट होंगी। नेक्स्ट बात करते हैं टेक्सस की। टेक्सस में फीमेल कोन्स जो है वो अगेन एब्सेंट है। ऑर्थोट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल होगा विच इज प्रेजेंट एट द एपेक्स ऑफ सेकेंडरी एक्सिस। अ रिंग लाइक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ 3 लेयर्ड इंटेगुमेंट इज नोन एज एरिल और वी कैन से कुप्यूल। नेक्स्ट देखते हैं इफेड्रा में। फीमेल कोन्स आर सिमिलर टू बट स्मॉलर देन द मेल कोन्स। इफेड्रा में जो फीमेल कोन्स होते हैं वो मेल कोन्स की तरह ही होंगे बट थोड़े साइज में स्मॉलर होते हैं। फीमेल कोन्स आर बोर्न इन ग्रुप्स ऑफ 2 to 4 एट द नोड्स ऑफ द फीमेल ब्रांचेस। ठीक है, यहाँ पे जो फीमेल कोन्स होंगे वो ग्रुप्स में होंगे एट द नोड्स ऑफ ब्रांचेस और ग्रुप्स में 2 या 4 के ग्रुप में वो जो है वो प्रेजेंट होंगे। ईच कोन हैज़ अ शॉर्ट सेंट्रल एक्सिस विद फ्यूज्ड ब्रैक्ट्स टू फॉर्म द कप लाइक क्यूप्यूल्स। ओनली अपर 2 ब्रैक्ट्स आर फर्टाइल। जिसमें से सिर्फ जो अपर 2 ब्रैक्ट्स होंगी वही फर्टाइल होंगी। यहाँ पे अगेन ऑर्थोट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल होगा। ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल इज बायोटेगमिक। नेक्स्ट देखते हैं नीटम में। फीमेल कोन्स आर सिमिलर टू द मेल कोन्स। यहाँ पे अगेन जो फीमेल कोन्स होते हैं वो मेल कोन्स की तरह ही होंगे। दे आर आइदर एक्सिलरी और टर्मिनल ऑन द ब्रांचेस ऑफ फीमेल प्लांट्स। The central axis of female cone is long with distinct nodes and internodes. At each node, collar or copule is present. 4 to 10 female flowers are present in the axils of copules.
यहाँ पे ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल होगा। ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल इज स्टॉक्ड और सिजाइल विथ 3 लेयर्ड इंटेग्यूमेंट्स। 3 लेयर्ड इंटेग्यूमेंट्स जो है वो प्रेजेंट होगी। द आउटर फ्लैशी लेयर ऑफ द इंटेग्यूमेंट इज ऑरेंज रेड इन कलर। ठीक है, जो सबसे आउटर वाली इंटेग्यूमेंट होगी वो ऑरेंज टू रेड इन कलर होगी एंड फॉर्म्स द पेरियंट। अब हम देखते हैं किस तरह से मतलब इनमें एक कंपैरेटिव स्टडी करते हैं अब डिटेल में विद देयर स्ट्रक्चर्स। सो क्या है, अ ग्रेट वेरिएशन अकर्स इन द फीमेल कोन्स अमंग द लिविंग जिम्नोस्पर्म। सबसे पहले हम साइकस के बारे में ही डिस्कस करते हैं। मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि फीमेल कोन्स जो हैं वो साइकस में एब्सेंट होते हैं, ओनली मेगास्पोरोफिल्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। द मेगास्पोरोफिल्स आर लूजली अरेंज्ड इन ग्रुप एट द एपेक्स ऑफ कॉल्यूमिनर स्टेम जस्ट अबव द क्राउन ऑफ foliage leaves. The megasporophylls arise in acropetal succession once in a year. अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, ईच मेगास्पोरोफिल उसकी लेंथ कितनी होगी 10 to 23 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं एंड फ्लैट होंगे एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर होगा डिफ्रेंशिएटेड इनटू 3 पार्ट्स। सो फर्स्ट पार्ट आ जाएगा बेसल नैरो पेट्यूलर पोर्शन मे बी लॉन्ग और शॉर्ट। सेकंड आ जाएगा मिडल वाइड पोर्शन बियरिंग ओव्यूल्स। थर्ड आ जाएगा एन एपिकल स्टीराइल पोर्शन। अगर हम ओव्यूल की बात करें सो ऑर्थोट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल होगा, ओवल एंड सिजाइल होगा। और यहाँ पे यूस्पोरेंजिया टाइप ऑफ डेवलपमेंट देखने को मिलती है। क्या प्रोसेस रहता है, अ ग्रुप ऑफ इनिशियल सेल्स डिवाइड एंड रीडिवाइड टू फॉर्म एन आउटग्रोथ दैट इंक्रीज इन साइज टू फॉर्म द न्यूसेलिस। सो सबसे पहले क्या होता है, जो इनिशियल सेल्स का ग्रुप होता है वो डिवाइड करता है, उसके बाद वो रीडिवाइड करेगा एक आउटग्रोथ फॉर्म करने के लिए। ठीक है, देन उसके बाद वो जो आउटग्रोथ होती है वो साइज में इंक्रीज हो जाती है और क्या बना देती है, न्यूसेलिस। देन नेबरिंग सेल्स ऑफ न्यूसेलिस ऑल्सो डिवाइड्स टू फॉर्म अ रिंग लाइक आउटग्रोथ कॉल्ड इंटेग्यूमेंट्स। उसके बाद जो उसी न्यूसेलस के नेबरिंग सेल्स होंगे वो भी डिवाइड करते हैं एक रिंग लाइक आउटग्रोथ बनाने के लिए, जिसको हम इंटेग्यूमेंट बोल देते हैं। द इंटेग्यूमेंट लीव्स अ स्मॉल ओपनिंग एट द टॉप कॉल्ड माइक्रोपाइल। अब ये जो इंटेग्यूमेंट्स होंगी ये ऊपर की तरफ को एक स्मॉल ओपनिंग छोड़ देंगी। ठीक है, उसको हम क्या बोल देते हैं, माइक्रोपाइल। द इंटेग्यूमेंट इज फ्यूज्ड विद न्यूसेलस एट द चलाजल एंड बट रिमेन्स फ्री टुवर्ड्स द माइक्रोपाइल एंड। ठीक है, जो इंटेग्यूमेंट्स होंगी वो फ्यूज्ड होंगी न्यूसेलस से चलाजल एंड में, बट ये फ्री रहती हैं एट द माइक्रोपाइलर एंड। The apex of the nucellus forms a nucellar beak. Some of the upper cells of nucellar beak break down to form polar चैम्बर। द इंटेग्यूमेंट डिफ्रेंशिएट इंटू 3 लेयर्स। ठीक है, 3 लेयर्स में जो इंटेग्यूमेंट्स है वो डिफ्रेंशिएट होंगी। आउटर फ्लैशी सार्कोटेस्टा, मिडल स्टोनी स्क्लेरोटेस्टा एंड इनर फ्लैशी सार्कोटेस्टा। 2 vascular stands enter into the ovule from the megasporophyll, one each in the fleshy layers. Then उसके बाद towards the micropyle and in the nucellus, a cell become large with prominent nucleus and dense cytoplasm to function as the megaspore mother cell, जिनको हम MMC बोलेंगे। MMC डिवाइड बाय मियोसिस टू फॉर्म 4 हैप्लॉइड स्पोर्स। ठीक है, उसके बाद जो मेगास्पोर मदर सेल्स होते हैं वो डिवाइड करेंगे मियोसिस के प्रोसेस के साथ और 4 हैप्लॉइड स्पोर्स बनाएंगे। ओनली वन एनलार्जेस टू बिकम अ फंक्शनल मेगास्पोर। उनमें से सिर्फ एक ही जो मेगास्पोर है वो फंक्शनल होगा। अब देखो साइकस में इस तरह के मेगास्पोरोफिल्स होते हैं एंड ओव्यूल्स होते हैं। ठीक है, सो दिस इज द पिक्चर ऑफ मेगास्पोरोफिल्स एंड ओव्यूल्स ऑफ द साइकस। सो इस तरह के आपको साइकस में जो है वो देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट ये है मेगास्पोरोफिल्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ साइकस। अब यहाँ पे साइकस के डिफरेंट स्पीशीज में किस तरह से जो मेगास्पोरोफिल्स है, अब ये जो डायग्राम है इसको आप मेंशन कर सकते हो साइकस के अंदर फीमेल कोन्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो फीमेल कोन्स है वो तो एब्सेंट होते हैं। सो यहाँ पे प्रेजेंट क्या होता है, मेगास्पोरोफिल्स। तो आप ये वाले डायग्राम्स जो है वो मेंशन करोगे अपने आंसर में। ठीक है, सो यहाँ पे साइकस रेवोल्यूटा की डायग्राम है, सर्सिनालिस की है, रम्फे की है, ठीक है, पैक्टिनेटा की है। सो आप ये वाली जो डायग्राम्स है ये मेंशन कर सकते हो, मेगास्पोरोफिल्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ साइकस। देन उसके बाद स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमीटोफाइट इन साइकस। ठीक है, कि साइकस के जो फीमेल गैमीटोफाइट है उसमें किस तरह से डेवलपमेंट होती है। ये पूरा वही प्रोसेस है जो मैंने आपको अभी बताया कि किस तरह से सबसे पहले आपको मैंने बताया न्यूसेलस के जो मतलब सेल्स होते हैं वो डिवाइड करके न्यूसेलस बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद इस तरह से जो पूरी ये डेवलपमेंट है जो मैंने आपको पहले प्रोसेस पूरा आपको बताया। ठीक है, ये भी आप डायग्राम्स जो है वो मैंशन कर सकते हो। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं गिंको बायलोबा की।
गिंको बाइलोबा में क्या है, फीमेल कोन्स मेगास्पोरेंजिएट स्ट्रोबिलाई पोजीशन। सबसे पहले जब हम पोजीशन की बात करेंगे फीमेल कोन की, दे अराइज इन द एक्सिल्स ऑफ द स्केल्स और द फोलिएज लीव्स एट द एपिसेस ऑफ स्पर और ड्वार्फ शूट ऑफ द फीमेल प्लांट। स्ट्रक्चर की जब हम बात करेंगे, सो ईच स्ट्रोबिलस कंसिस्ट ऑफ अ पेंटिकल, ठीक है, लॉन्ग स्टोक जिसको हम बोल सकते हैं, विच बियर्स यूजुअली टू इरेक्ट ओव्यूल एट इट्स टॉप, ठीक है। उसके बाद क्या है, द पेंड्यूंकल जिसको हम लॉन्ग स्ट्रोक भी बोल सकते हैं, ठीक है। द लॉन्ग स्ट्रोक बाइफिकेट एट इट्स टिप एंड ईच ब्रांच डेवलप सिंगल सिजाइल ओव्यूल एट इट्स एपेक्स। फाइनली ओनली वन ओव्यूल मैच्योर्स एंड द अदर अबॉर्ट, ठीक है। एक ही ओव्यूल यहाँ पे भी मैच्योर होगा, बाकी सारे जो है वो अबॉर्ट हो जाएंगे। Each young ovule has a rim-like outgrowth below the point of divergence of the integument from the nucleus, ठीक है। This outgrowth is called as collar. स्टार्टिंग में आपको कॉलर का बता दिया था। The term collar, जिसको हम एरियल भी बोल रहे थे, was given by Chamberlain and regarded as the vestigial megasporophyll. देन उसके बाद जब बात करते हैं, 4 वेस्कुलर ट्रेसेस सप्लाई द पेंडिकल हैविंग 2 ओव्यूल्स। इन केस ऑफ 3 ओव्यूल्स द नंबर ऑफ ट्रेसेस इंक्रीजेस टू 6, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, 3 ओव्यूल्स के बाद जो नंबर ऑफ ट्रेसेस है वो इंक्रीज हो जाएगा 6 में। द नंबर ऑफ ट्रेसेस डबल्स विद द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ ओव्यूल्स। अगर हम ओव्यूल की बात करें, अब यहाँ पे मेगास्पोरेंजियम की बात करेंगे, सो क्या होगा, द डेवलपिंग ओव्यूल इज अ मास ऑफ टिश्यू कॉल्ड अ न्यूसेलस, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया, एक बार आपको पूरा प्रोसेस बता दिया, बाकी उसी तरह का ही प्रोसेस रहता है सब में। इट इज सराउंडेड बाय द सिंगल इंटेगुमेंट ओनली एट द बेस। आफ्टर अबाउट अ मंथ्स टाइम अ डिस्टिंक्ट मेगास्पोर मदर सेल डेवलप्ड इनटू द न्यूसेलस। देन उसके बाद जो मेगास्पोर मदर सेल होगा इज सिचुएटेड ओनली अ फ्यू सेल्स बिलो फ्रॉम द टिप ऑफ द न्यूसेलस, ठीक है। उससे कुछ ही सेल्स नीचे टिप के प्रेजेंट होगा एंड बिकम डीप एज द न्यूसेलर एपेक्स elongates. A pollen chamber is formed by the breaking down of the cells at the nucellar apex, ठीक है। जो न्यूसेलर का एपेक्स होगा वहाँ पे जो सेल्स हैं उनका ब्रेक डाउन होगा, देन पोलर चैम्बर बनेगा। These broken cells of nucellus forms the pollination drop, ठीक है। और उसके बाद वहाँ पे क्या बना देंगे, pollination drop. Now the integuments has grown around the nucellus, leaving a small pore micropyle at the apex. The pollination drop exudes through the micropyle and catches the पीजेस एंड आर, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा उसके बाद, एंड आर ड्रॉन इनटू द पोलन चैम्बर। नाउ द पोलिनेशन ड्रॉप ड्राइज। अब ये सारी आपको जो चीज़ें हैं ये मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप जर्नल भी बता सकते हो, ठीक है। इसमें किस तरह का जो है वो प्रोसेस रहेगा, थोड़ी सी आप बता सकते हो किस तरह से जो डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है, ठीक है। देन उसके बाद माइक्रोस्पोर मदर सेल डिवाइड बाय म्यूसिस टू फॉर्म 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स। आउट ऑफ देम ओनली 1 इज फंक्शनल, ठीक है। अगेन यहाँ पे एक ही जो है वो फंक्शनल होगा। एज द ओव्यूल मैच्योर्स द इंटेगुमेंट्स बिकम थिक एंड डिफरेंशिएटेड इनटू 3 लेयर्स, आउटर फ्लैशी, मिडल स्टोनी एंड इनर फ्लैशी. The इंटेगुमेंट्स is free in the beginning and later becomes fused with the nucellus except at the apex. The mature ovule is spherical in shape and cream to orange in the color, ठीक है। The functional megaspore develops into the female gametophyte that contains 2 or 3 archegonia at its micropylar end. अब ये इजी लैंग्वेज है, सारा प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। सो आप अपनी लैंग्वेज में भी इसको कन्वर्ट करके लिख सकते हो। सो ये इजी लैंग्वेज है, यहाँ पे ज़्यादा इसमें समझाने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे आप ये वाली डायग्राम्स जो है वो मेंशन कर सकते हो। सबसे पहले क्या है, अ फीमेल ड्वार्फ शूट ऑफ गिंको बाइलोबा, ठीक है। मैंने आपको बताया इसमें ड्वार्फ शूट्स में ही जो है वो फीमेल कोन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो इस तरह से आप ड्वार्फ जो है वो शूट ड्रॉ कर सकते हो। सेकंड यहाँ पे क्या है, एलएस ऑफ फीमेल स्ट्रोबिलस, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे जो है वो फीमेल कोन्स होंगे, ठीक है। और साइड में आपको क्या है, एलएस ऑफ ओव्यूल। सो ये डायग्राम आपने इसमें मेंशन कर देनी है फॉर गिंको बाइलोबा। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं पाइनस की। सो यहाँ पे क्या होगा, फीमेल कोन्स जो हैं दे अपीयर ऑन द अपर ब्रांचेस, ठीक है। यहाँ पे जो फीमेल कोन्स होंगे वो अपर ब्रांचेस में प्रेजेंट होंगे। फेब्रुअरी इन प्लेन्स एंड मे इन द हिल्स, ठीक है। कब अपीयर होते हैं वो, फेब्रुअरी में होंगे जो प्लेन एरियाज होते हैं वहाँ पे, और हिली एरियाज में वो मई में अपीयर होंगे। अराइज सिंगली और इन ग्रुप्स, ठीक है। ये सिंगली भी अराइज कर सकते हैं, ग्रुप्स में भी अराइज कर सकते हैं। इन द एक्सिल्स ऑफ स्केल लीव्स इन प्लेस ऑफ स्पर ऑन लॉन्ग
shoots. 3 years to become completely mature and set seeds. ठीक है, मैंने आपको बताया जो पाइनस के फीमेल कोन्स होते हैं वो 3 years लेते हैं मैच्योर होने के लिए और सीड्स को सेट करने के लिए. कोन्स ऑफ ऑल द 3 years मे बी सीन ऑन द सेम प्लांट. ठीक है, तीनों साल के जो कोन्स हैं वो सेम प्लांट पे ही देखने को मिलेंगे. फर्स्ट ईयर कोन्स अगर हम बात करें कि फर्स्ट ईयर कोन में क्या होगा, ठीक है, जो फर्स्ट ईयर का कोन होगा वो स्मॉल होगा, 1 to 2 सेंटीमीटर, कॉम्पैक्ट होगा और रेडिश ग्रीन इन कलर होगा. द स्पोरोफिल्स आर स्पाइरली, कॉम्पैक्टली एंड एक्ट्रोपिटली अरेंज्ड ऑन द कोन एक्सिस. A few sporophylls at the base remain sterile. अगर हम सेकेंड ईयर के कोन की बात करें उसमें जो स्पोरोफिल्स होंगे दे आर कंपैरेटिवली लार्ज क्योंकि ग्रोथ हो रही है उसमें. ठीक है, स्टिल कॉम्पैक्ट एंड स्लाइटली वुडी. उसके बाद अब वो थोड़ा वुडी दिखने लगेगा. थर्ड ईयर के कोन की जब हम बात करते हैं वो लार्ज होगा, वुडी होगा. ठीक है, कंप्लीटली वो वुडी हो जाएगा. द कोन एक्सिस इलोंगेट्स सो दैट द मेगा स्पोरोफिल्स बिकम लूज. ठीक है, जो कोन एक्सिस होगा वो इलोंगेट हो जाता है ताकि जो मेगा स्पोरोफिल्स है वो लूज हो जाएं. ब्राउन कलर का होगा एंड डेवलप सीड्स एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर. अब जब थर्ड ईयर का एंड होगा उस टाइम पे जो उसमें सीड्स है वो डेवलप हो जाएंगे. शेप एंड साइज की बात करें यूजुअली ओवल होगी और इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल इन शेप होंगे. 15 to 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होंगे, अप टू 60 सेंटीमीटर इन पाइनस लैम्बर्शियाना. ठीक है, नेक्स्ट अगर हम मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं, मॉर्फोलॉजिकल नेचर ऑफ फीमेल कोन, इट अराइजेज ऑन लॉन्ग शूट्स इन प्लेस ऑफ ड्वार्फ शूट्स. अब यहाँ पे जो फीमेल कोन होगा वो लॉन्ग शूट्स पे अराइज करता है मतलब कि ड्वार्फ शूट्स पे नहीं करता है. दस रिगार्डेड एज मॉडिफाइड ड्वार्फ शूट्स. इसीलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, modified dwarf shoots. However, it may be compared with the inflorescence of higher plants due to ovuliferous scales are not directly borne on the cone axis but are present on the bracts scales. The bract scales are arranged spirally on the cone axis. So ये इनमें से कोई भी रीज़न हो सकता है. मेगास्पोरोफिल की अगर हम बात करें 2 पार्ट्स होंगे, ब्रैक्ट स्केल एंड ओव्यूलिफेरस स्केल. बोथ फ्री इन यंग कंडीशन बट फ्यूज्ड एट मैच्योरिटी. ठीक है, जो यंग कंडीशन में देखें तो दोनों फ्री होंगे और मैच्योरिटी में कैसे होंगे, फ्यूज्ड. द ब्रैक्ट स्केल कार्पिलरी, कवर स्केल लोअर पार्ट स्मॉल ड्राई एंड मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होगा, अटैच डायरेक्टली स्पाइरली एंड इन एक्ट्रोपिटल सक्सेशन ऑन द कोन एक्सिस. अपॉन मैच्योरिटी द ब्रैक्ट स्केल्स बिकम रोल्ड एंड हेल्प इन द सीड डिस्पर्जल. ठीक है, जब मैच्योरिटी होगी तो जो ब्रैक्ट स्केल्स होंगे वो रोल हो जाएंगे और हेल्प करेंगे सीड डिस्पर्जल में. द ओव्यूलिफेरस स्केल अपर पार्ट एंड बियर ओव्यूल्स. ठीक है, अगर हम ओव्यूलिफेरस स्केल की यहाँ पे बात करें सो वो अपर पार्ट होगा और उसमें ओव्यूल्स होंगे. इट इज़ थिक, लार्ज, वुडी एंड ब्राउनिश. ठीक है, कैसा होगा, थिक होगा, लार्ज होगा, वुडी होगा, ब्राउनिश इन कलर होगा एंड अटैच्ड ऑन द डोर्सल सर्फेस ऑफ द ब्रैक्ट स्केल. ट्रायंगुलर होगा विद नैरो बेसल पोर्शन एंड ब्रॉड टर्मिनल पार्ट जिसको हम एपोफाइसिस बोल देंगे. The apophysis is rhomboidal in surface view of cone and possesses a small central projected portion. The ovuliferous scales are larger in the upper part of the cone but smaller at the base and tip. Each one is shortly stalked and bears two naked sessile and anatropous ovules on its dorsal surface. The micropyle of the ovule faces towards the cone axis. देन उसके बाद अगर हम ओव्यूल की बात करें मेगास्पोरेंजियम की, ओवल होगा, एनाट्रोपस टाइप का होगा, अटैच्ड लेटरली ऑन द अपर सरफेस ऑफ द ओव्यूलिफेरस स्केल एंड माइक्रोपाइलर एंड फेसिंग टुवर्ड द कोन एक्सिस. ठीक है, कहाँ होगा जो ओव्यूल होगा, देखो एक तो वो एनाट्रोपस टाइप का होगा और सेकंड क्या है कि वो अटैच कहाँ होगा, लेटरली अटैच होगा अपर सरफेस ऑफ ओव्यूलिफेरस स्केल एंड जो माइक्रोपाइल है वो फेसिंग टुवर्ड द कोन एक्सिस. अब यहाँ पे यूस्पोरेंजिया डेवलपमेंट होगी. ठीक है, सबसे पहले न्यूसेलस देखते हैं. अगेन वही प्रोसेस यहाँ पे रिपीट होगा. ठीक है, तो ग्रुप ऑफ इनिशियल्स जो होंगे अपर सरफेस पे वो ऑफ ओव्यूलिफेरस स्केल्स के वो डिवाइड करेंगे, न्यूसेलस बनाएंगे. उसके बाद इंटैग्यूमेंट्स बनेंगी, नेबरिंग सेल जो है वो न्यूसेलस के वो अगेन डिवाइड करेंगे और इंटैग्यूमेंट्स बना देंगे. माइक्रोपाइल की बात करते हैं. द इंटैग्यूमेंट डज नॉट कम्प्लीटली कवर द न्यूसेलस बट इट लीव्स एन ओपनिंग टुवर्ड द कोन एक्सिस जिसको हम माइक्रोपाइल बोल देते हैं. इंटैग्यूमेंट्स फ्यूज विद न्यूसेलस एट द चलाजल एंड बट रिमेन फ्री एट द माइक्रोपाइल एंड जिसको हम फ्यूजन बोल देंगे. उसके बाद क्या होगा, आर्चेस्पोरियल सेल बनेंगे. अ हाइपोडर्मल सेल डिफरेंशिएट एट द एपेक्स ऑफ न्यूसेलस टू फॉर्म द
archisporial cell. This divides by periclinal division to form an upper parietal, ठीक है, जिसको हम टेपिटल सेल भी बोल सकते हैं, अ लोअर मेगास्पोर मदर सेल. देन उसके बाद टेपिटल सेल की यहाँ पे बात करें, वो डिवाइड करेगा, रीडिवाइड टू फॉर्म 2 to 3 लेयर टेपिटम दैट प्रोवाइड नरिशमेंट. ठीक है, हमें पता है जो टेपिटम लेयर है वो नरिशमेंट प्रोवाइड करती है डेवलपिंग ओव्यूल को. मेगास्पोर की बात करते हैं. मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड बाय द मियोसिस टू फॉर्म 4 हैप्लॉइड स्पोर्स. अब जो मेगास्पोर मदर सेल्स होते हैं उनमें मियोसिस होती है, ठीक है, वो डिवाइड करते हैं और 4 हैप्लॉइड स्पोर्स बना देते हैं. 3 स्पोर्स टुवर्ड्स माइक्रोपाइल, ठीक है, एंड डीजनरेट. अब जो माइक्रोपाइल एंड पे 3 स्पोर्स होंगे वो डीजनरेट हो जाएंगे, और जो लास्ट वन होगा जो कि चलाजल एंड पे होगा वो इनलार्ज हो जाएगा और फंक्शनल मेगास्पोर बन जाएगा. स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल की अगर हम यहाँ पे बात करें, ओवल होगा, अटैच लेटरली ऑन द डोर्सल सर्फेस ऑफ ओव्यूलिफेरस स्केल एंड माइक्रोपाइलर एंड फेसिंग टुवर्ड द कोन एक्सिस. Central part is parenchymatous nucellus. The nucellus contains single functional megaspore which develops to form the female gametophyte. The nucellus is surrounded by 3-layered integument. Outer कैसी होगी? Fleshy, middle stony and inner fleshy layer. The nucellus is fused with the inner layer of integument except at the micropylar end to form a narrow aperture micropyle. और जो integuments होंगी, the integument is bilipid at the माइक्रोपाइल. इस तरह से यहाँ पे आप डायग्राम मेंशन कर सकते हो इसके लिए, ठीक है. ये 3 ईयर्स का यहाँ पे जो फीमेल कोन्स है, ठीक है, फर्स्ट ईयर में कैसे होंगे, सेकेंड ईयर में कैसे होंगे और थर्ड ईयर में कैसे होंगे. और यहाँ पे जो है ये है लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ यंग फीमेल कोन, ठीक है. पाइनस में जो है ये इस तरह का एलएस होगा फीमेल कोन का. सो ये भी आप डायग्राम जो है वो मेंशन करोगे अपने आंसर में. देन उसके बाद टेक्सस की बात करते हैं. टेक्सस में क्या है, फीमेल कोन्स अगेन यहाँ पे एब्सेंट है. द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अराइज इन द फॉर्म ऑफ बर्ड्स इन द एक्सेल्स ऑफ foliage लीव्स ऑन द वेजिटेटिव शूट्स. मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था. दीज बर्ड्स रिमेन डॉर्मेंट एंड प्रोटेक्टेड बाय अ नंबर ऑफ imbricate scales. The uppermost scale of this bird bears an axillary bud which is covered with 3 pairs of opposite and decussate scale leaves. The second bud grows into a secondary axis. The apex of secondary axis is used up in the formation of an orthotropous ovule. अगर हम ओव्यूल की बात करें, सिजाइल होगा, ऑर्थोट्रोपस होगा एंड टर्मिनल इन पोजीशन एट द एपेक्स ऑफ सेकेंडरी एक्सिस. द ओव्यूल हैज़ अ मैसिव न्यूसेलस कवर्ड बाय 3 लेयर्ड इंटेगुमेंट्स. ठीक है, इसके अंदर जो न्यूसेलस होगा वो कैसा होगा, मैसी होगा, और उसके अराउंड 3 लेयर्स जो है वो इंटेगुमेंट्स जो प्रेजेंट होंगी. द इंटेगुमेंट्स इज फ्यूज्ड विद न्यूसेलस ओनली एट द बेस एंड एक्सटेंड अबव द न्यूसेलस टू फॉर्म अ लॉन्ग माइक्रोपाइल कैनाल. The nucellar beak and pollen chamber are absent. At the time of pollination, a ring-like outgrowth arises from the base of integument and grows to cover the ovule. और उसके बाद after the development of embryo, the aerial almost completely covers the ovule. Megaspore की बात करें, as the ovules start maturing, a hypodermal cell in the nucellus divides transversely to form an outer parietal cell and an inner archisporial cell. The outer cell divides repeatedly and pushing the archisporial cell deep into the nucellus. अब जो आर्चिस्पोरियल सेल होगा वो डिवाइड करेगा टू फॉर्म अ नंबर ऑफ स्पोरोजिनस सेल्स. ओनली वन और फ्यू स्पोरोजिनस सेल्स बिहेविंग एज अ मेगास्पोर मदर सेल. देन उसके बाद मेगास्पोर मदर सेल जो होंगे वो डिवाइड करेंगे बाय मियोसिस टू फॉर्म 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर, जिनमें से ओनली जो है वो 1 फंक्शनल होगा. ठीक है, ओनली द लोअर मोस्ट मेगास्पोर बिकम्स द फंक्शनल टू फॉर्म द फीमेल गेमेटोफाइट दैट ऑक्यूपाइज द सेंट्रल पोजिशन इन द ओव्यूल. The apex of the mature ovule is produced into a flask-shaped structure which is known as the tent pole. The female gametophyte contains 3 to 12 archegonia. नेक्स्ट बात करते हैं इफेड्रा की. इफेड्रा में क्या होगा, ठीक है, फीमेल कोन, फीमेल स्ट्रोबिलस या फिर ओव्यूलेट स्ट्रोबिलस जो भी हम बोल रहे हैं वो रिसेंबल करता है मेल कोन के साथ ही. ठीक है, अपीयरेंस सेम वैसी होती है एंड द प्लेस ऑफ ओरिजिन भी सेम होगा, बट उनका जो साइज होता है वो स्मॉल होता है एज कम्पेयर टू मेल कोन्स. So female cones are borne in groups of 2 to 4 in the axil of a scale leaf at the nodes of female branches. Then उसके बाद female cone has a short central axis with 2 to 4 or more pairs of opposite decussate bracts. The bracts are fused below to form cup-like cupules. The bracts may be winged, dry or fleshy and brightly colored.
ओनली द अपर टू ब्रैक्ट्स आर फर्टाइल एंड द अदर्स आर स्टीराइल, ठीक है। जो ऊपर वाली दो ब्रैक्ट्स होंगी वही फर्टाइल होती है, बाकी स्टीराइल होंगी। ईच फर्टाइल ब्रैक्ट बियर्स अ शॉर्ट स्टॉक्ड फीमेल फ्लावर इन इट्स एक्सिल, समटाइम्स वन फीमेल फ्लावर अबॉट एंड द अदर अज्यूम्स टर्मिनल पोजिशन। फीमेल फ्लावर की बात करें एक्सिल्स पे होंगे, एक्सिल्स ऑफ द फर्टाइल ब्रैक्ट, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ अ शॉर्ट स्टॉक एंड अ टर्मिनल ओव्यूल, जिसको हम क्या बोल देते हैं, मेगास्पोरेंजियम। नेक्स्ट बात करते हैं मेगास्पोरेंजियम की, मीन्स ओव्यूल की। कैसा होगा, बाइटैगमिक। इट कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल न्यूसेलस सराउंडेड बाय टू इंटेग्यूमेंट्स, ठीक है। इसके अंदर जो है वो टू इंटेग्यूमेंट्स प्रेजेंट होंगी ओव्यूल के अराउंड। द आउटर इंटेग्यूमेंट, जिसको हम पेरियंथ बोल रहे हैं यहाँ पे, इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ फोर सेगमेंट्स लुकिंग लाइक अ कप, ठीक है। द इनर इंटेगुमेंट इज डेलिकेट एंड composed of two segments. The tip of the inner integument elongates to form the spirally twisted micropyle tubule which exudates a pollination drop at the time of pollination. Only the lower half of the inner integument is fused with the nucellus, ठीक है। जो inner integument का lower half होगा वही fuse करता है nucellus के साथ। Pollen chamber is present towards the micropylar end. मेगास्पोरोजेनेसिस की बात करें, अ हाइपोडर्मल सेल एट द एपेक्स ऑफ न्यूसेलस स्टार्ट फंक्शनिंग एज अ आर्चिस्पोरियल सेल, ठीक है। अब जो हाइपोडर्मल सेल होता है एपेक्स का, न्यूसेलस का, ठीक है, वो क्या करता है, वही फंक्शनिंग स्टार्ट कर देता है आर्चिस्पोरियल सेल की। दिस डिवाइड्स बाय पेरिक्लाइनल डिवीजन टू फॉर्म एन आउटर पेराइटल सेल एंड इनर मेगास्पोर मदर सेल्स। The parietal cell and epidermal cell divides repeatedly by periclinal division so that the megaspore mother cells comes to lie deeper in the nucellus. Finally, the megaspore mother cells divides by meiosis to form a T-shaped or linear tetrad of haploid megaspores, ठीक है। जब मेगास्पोर मदर सेल में म्यूसिस होगी तो वो एक लीनियर टेट्राड बना देते हैं हैप्लॉइड मेगास्पोर्स का। ओनली द लोअर मोस्ट मेगास्पोर फॉर्म्स द फीमेल गेमेटोफाइट। ये आप डायग्राम जो है इफेड्रा के लिए मेंशन कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे फीमेल जो कोन है वो दिखाया है, ठीक है, ब्रांच विद फीमेल, और उसके बाद अरेंजमेंट भी दिखाया है ब्रैक्ट्स का। ये सारी डायग्राम्स जो है वो आप मेंशन कर सकते हो। उसके बाद बात करते हैं नीटम की। नीटम में जो फीमेल कोन है, फीमेल स्ट्रोबिलस है या ओव्यूलेट स्ट्रोबिलस, वो रिजेंबल करता है अगेन मेल कोन के साथ, अपीयरेंस के साथ, और प्लेस ऑफ ओरिजिन भी सेम होगा। फीमेल कोन्स आर आइदर एक्सिलरी और टर्मिनल, ठीक है। जो फीमेल कोन्स होते हैं वो एक्सिलरी भी हो सकते हैं और टर्मिनल भी हो सकते हैं, ब्रांच्ड भी हो सकते हैं और अनब्रांच्ड भी हो सकते हैं। फीमेल कोन हैज़ अ लॉन्ग एक्सेस डिफ्रेंशिएटेड इंटू नोड्स एंड इंटर नोड्स, ठीक है। उनकी जो एक्सेस है वो लॉन्ग होगी और नोड्स और इंटर नोड्स में वो जो है वो डिफ्रेंशिएटेड होती हैं। द एक्सेस बियर्स अ नंबर ऑफ सक्सेसिव पेयर्स ऑफ स्टीराइल एंड कोनेट ब्रैक्ट्स which are fused in pairs at each node, forming cup-like structures called collars or cupules. Each collar surrounds at the axis. The female flowers are borne in rings or holes in the axis of cupules. 4 to 10 female flowers are present in each ring or hole. फीमेल फ्लावर की बात करते हैं, कंसिस्ट ऑफ स्टॉक्ड और सिजाइल ओव्यूल, ठीक है। उसके अंदर क्या होगा, स्टॉक्ड होगा और सिजाइल ओव्यूल प्रेजेंट होगा। अपर फ्यू कॉलर्स ऑफ फीमेल कोन्स आर विदाउट ओव्यूल, ऊपर वाले जो कुछ कॉलर्स होंगे उनमें ओव्यूल्स जो है वो एब्सेंट होंगे। व्हेन यंग ऑल द ओव्यूल्स आर ऑफ वन टाइप बट एज दे मैच्योर दे शो डायमॉर्फिज्म, ठीक है। जब तो वो यंग होते हैं उस टाइम पे सारे ओव्यूल्स एक जैसे होंगे, बट वो जब मैच्योर करते हैं देन वो डायमॉर्फिज्म शो करते हैं। ओनली सम ऑफ द ओव्यूल्स इनलार्ज टू फॉर्म सीड्स वाइल अदर डीजनरेट्स, ठीक है। कुछ ही ओव्यूल्स जो है वो इनलार्ज होते हैं और सीड्स बनाते हैं, बाकी जो है वो डीजनरेट कर जाएंगे। यूनिसीरिएट हेयर्स आर प्रेजेंट अमंग द फीमेल फ्लावर्स, व्हेन मैच्योर दीज हेयर्स श्रिवल एंड श्रेड। ओव्यूल की बात करते हैं, यहाँ पे ओवल होगा एंड विद रेडियल सिमेट्री। सेंट्रल न्यूसेलस इज सराउंडेड बाय 3 लेयर इंटेगुमेंट्स, ठीक है। यहाँ पे भी जो न्यूसेलस है उसके अराउंड 3 लेयर ऑफ इंटेगुमेंट्स प्रेजेंट होंगी। द फोर्थ लेयर में ऑल्सो भी प्रेजेंट इन सम केसेस, ठीक है। The outer fleshy layer is orange red in color and forms the perianth of female flower having stomata on the outer side. The perianth completely covers the ovule but leaves a small pore at the apex. Now the middle stony layer is also known as outer integument and inner fleshy layer as inner integument. At the apex, the inner integument elongates to form long micropyle tubule, जिसको हम style बोल देंगे,
Nucleus has a rudimentary pollen chamber at its top but is without nucellar beak. The inner integument is fused with nucellus only at the base, but the other integument and perianth remains the free. ये डायग्राम आप इसके लिए मेंशन करोगे. नीचे जो है वो एलएस ऑफ ओव्यूल है, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है. ऊपर ऊपर जो है ये फीमेल कोन है नीटम का. So this is all about a comparative study of the female cones and the living gymnosperms. ठीक है. अब यहाँ पे तो मैंने थोड़ा ज़्यादा डिटेल्स ऐड की थी. अगर आपको 8 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, अगर आपको लेंथी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप ये सारा कुछ मेंशन कर सकते हो. बाकी आपकी जो डायग्राम्स है वो प्रॉपर होनी चाहिए, वेल लेबल डायग्राम होनी चाहिए. देन आपको फिर थ्योरेटिकल जो लिखना पड़ेगा वो आपको कम लिखना पड़ेगा. आप जो है वो डायग्राम्स पे ज़्यादा फोकस करना एज़ कम्पेयर टू ये जो एक एक चीज़ जैसे मैंने यहाँ पे बताई है, ओव्यूल का अलग से बताया है, फ्लावर्स का बताया है. इसको आप थोड़ा अपने अकॉर्डिंग शॉर्ट भी कर सकते हो. बाकी मैंने ये एक जो स्टार्टिंग में आपको ओवरव्यू बताया, वहाँ से आप इजीली लर्न कर सकते हो कि किस में क्या क्या वेरिएशंस हैं. ठीक है, कि मतलब कि इनकी आपस में क्या क्या कंपैरिजन है फीमेल कोन्स का. उससे आपको इजी हो जाएगा. बट अगर आपको लेंथी क्वेश्चन पूछा जाता है देन आपको ये सारी चीज़ें मेंशन करनी पड़ेंगी. इसमें से भी नो डाउट आप अपने अकॉर्डिंग शॉर्ट कर सकते हो जो भी आपको लगता है कि ये एक्सेस हो रहा है, क्योंकि एक ही प्रोसेस को जैसे हम बार बार रिपीट करें कि किस तरह से वो न्यूसेलिस बना उसके बाद वो, तो उसको आप थोड़ा शॉर्ट कर भी सकते हो. बाकी आपको एज इट इज़ ये मेंशन करना होगा अगर आपको लॉन्ग आंसर वाला क्वेश्चन आता है. दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो.